अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि 100 नंबर दबाओ और 100 नंबर आने पे पुलिस को 100 रुपये दो, चली जाएगी। ये तो उनकी सोच है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं जिससे हम जो नया यूथ है वो बिजनेस अपना इनिशिएट कर सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टियों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं, कहीं अवैध नहीं हो रहे हैं कि ये प्लॉट किसका हो गया, ये दुकान उसकी हो गई। ये योगी राज में सुरक्षित है व्यापारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है और हम एक डाटा लेने के लिए निकले हैं कि व्यापारियों को क्या योगी राज में जो काम हो रहा है वो पसंद आ रहा है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके के दावे विपक्ष अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं कि व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, योगी जी जो है वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जो चीज़ें हैं उन्हें धोखा दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी फायदा ना जनता को हो रहा है ना व्यापारी को हो रहा है। ये जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, तो यही सच जानने के लिए हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या योगी राज में व्यापारियों को फायदा हो रहा है या फिर अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि योगी राज में सिर्फ नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जनता को व्यापारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश स्वामी है, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। सर, थोड़ा आप बताने की कोशिश कीजिएगा हमारी जनता को कि क्या योगी राज में व्यापारियों को फायदा हो रहा है या फिर नहीं। योगी राज के अंदर सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा व्यवस्था, क्राइम पे कंट्रोल। पहले बहुत बड़ी दिक्कतें होती थी, अपहरण उद्योग था, वो अब बंद हो चुका है। क्राइम पे कंट्रोल है, या तो वो बदमाश यहाँ रहेगा, जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। ये योगी राज्य की एक विशेषता है। और जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार भी अच्छे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय में होता उसी हिसाब से यहाँ दबाव होता, तो व्यापार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है। जिस तरीके के अखिलेश यादव दावे करते नजर आ रहे हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं किया व्यापारियों के लिए भी, जनता के लिए नहीं, तो क्या सही में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? हाँ, अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि 100 नंबर दबाओ और 100 नंबर आने पे पुलिस को 100 रुपये दो, चली जाएगी। ये तो उनकी सोच है, एक एक्स चीफ मिनिस्टर की सोच है, जो कि उनको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। दूसरी चीज़, उनको ये देखना चाहिए इस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश का व्यापारी है या जनता, वो बहुत सुरक्षित है, व्यापार भी ठीक है। आधी रात को महिलाएं घूमती हैं तसल्ली से, पहले नहीं घूमती थी। क्या होता था पहले की सरकार में? पहले में अपहरण होते थे, अपहरण उद्योग होता था। कभी सुना चंबल के अंदर अब कितना बड़ा अपहरण का उद्योग होता था, पकड़ होती थी, अब नहीं है। बताइए। यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में ऑलरेडी जैसे आरोप उन पर लगे हुए कि गुंडा राज था तब। था, बिल्कुल था। कैसे क्या होता था, थोड़ा आप व्यापारियों से रिलेटेड समझा दीजिए। व्यापारियों से अपहरण भी होते थे, फिरौती भी मांगी जाती है। अब तो फिरौती मांगते तो सबसे पहले गोली आती है उनके पास, यूपी पुलिस की। बदमाश मांगता तो है किससे फिरौती, पता चलती है, अरेस्टिंग होती है, गोली लगती है। बलात्कारियों के पैरों में गोली लगती है, ऊपर जाते हैं बलात्कारी सीधे सीधे। यानी कानून व्यवस्था सुधरी है, अच्छी है कानून व्यवस्था। योगी राज में कानून व्यवस्था पर ही ध्यान दिया गया है या फिर किसी और चीज पर? और चीज़ पे भी ध्यान दिया गया, सड़कों पर, व्यापार पर, और जो नगर निगम के काम है उस पर भी सब चीज़ अच्छी है। देखिए, अखिलेश यादव एक दावा करते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है अब ज्यादा बढ़ गया है, योगी जी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, तो क्या सच कह रहे हैं वो? नहीं, भ्रष्टाचार किस चीज़ में भ्रष्टाचार बताइए ना। आराम से व्यापारी काम कर रहा है, कोई रिश्वत की तो बात हो नहीं रही है, कोई उगाही नहीं हो रही है, तो किस चीज़ का भ्रष्टाचार है ये वो बताएंगे, उनसे कहाँ भ्रष्टाचार लग रहा है। थोड़ा समाजवादी पार्टी सरकार में होता था क्या? अब होता या नहीं होता, हमसे तो किसी ने लिया नहीं। समाजवादी में इतना जरूर होता था कि अब की दफ़े नहीं हुआ, नहीं तो इटावा में बहुत बड़ा सम्मेलन होता था। कैसा सम्मेलन होता था? वो तो आप भी जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं कितना बड़ा महफिल होती थी वहाँ पर, सारे हीरो आते थे, सब कुछ आते थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी कि जो उनके टाइम में देखा ना कुंभ में कितना अच्छा व्यवस्था थी, तो कोई करता तो सही। तो योगी राज में हुआ है ना कुंभ राज। फिर यानी कि योगी राज में सिर्फ धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म को नहीं, व्यापार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी आप गाजियाबाद के एमएमजी की हॉस्पिटल को, बिल्डिंग को देखो, मेडिकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सवाल और है मेरा कि गाजियाबाद में हम बैठे हुए हैं, गाजियाबाद को गुंडों का जो है एक तरीके से शहर माना जाता था कि यहाँ पे गुंडा राज चलते, तो क्या अब योगी राज आने के बाद भी गुंडे नजर आते हैं? पहले भी ऐसा नहीं था, अब तो कोई है ही नहीं। तो सब शरीफ आदमी, यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं सारे, सबकी सुनते हैं, सब बहुत अच्छे हैं जनप्रतिनिधि हमारे। भाई 5 विधायक, सांसद, एमएलसी, मेयर, सब लोग जनता की सुनती हैं, उनसे कोई व्यापारी पीड़ित नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। और जैसे 2027 के चुनाव आ रहे, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी भारी रहेगी?
भारी क्या पूर्ण बहुमत से आएंगे योगी जी, और अभी भी उनके नाम की घोषणा कर दिया नितिन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कि योगी जी का ही चेहरा उत्तर प्रदेश में होगा 2027 में। मतलब योगी जी को आप लोग मुख्यमंत्री दोबारा बना रहे हैं? बिल्कुल, तिवारा नहीं तिवारा तीसरी बार बनेगी? बनेंगे। किस वजह से बनेगी? कोई 2-3 कारण? देखिए, सबसे पहली चीज क्राइम के ऊपर कंट्रोल। आप बदमाशों को ये सोचना पड़ता है कि हम करें ना करें। एक क्राइम होता है कि सोची समझी साजिश से, एक होता है अचानक किसी का। तो सोची समझी साजिश वाला तो सोचता है कि करूं या ना करूं, अचानक झगड़ा हो गया तो अलग की बात है। किसी की प्रॉपर्टियों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं, कहीं अवैध नहीं हो रही है कि ये प्लॉट किसका हो गया, ये दुकान उसकी हो गई। ये योगी राज में सुरक्षित है व्यापारी। पहले नहीं था? पहले नहीं था इतना। पहले क्या होता? पहले कल्याण सिंह जी के टाइम पे सुरक्षित था। पहले तो जबरदस्ती दुकानें बिकती थी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। प्रॉपर्टी अतीक अहमद जी जिस प्लॉट पर हाथ रख देते तो उनका हो जाता था, ऐसे होता था ना। मतलब पहले जो कह दिया, जो माफिया हो गए उन्होंने कह दिया तो उनकी मर्जी। देखिए, जिसकी चलती है चलती है, अब किसी की नहीं चल रही है। बैठे तो कुर्सी पर अखिलेश यादव थे ना? तो अखिलेश जी का अपना राज था, हाँ। और उनके समय में क्या हुआ ये तो आप भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा। मतलब योगी जी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते तो उनके काम की वजह से बने? काम की वजह से, उनकी क्षमता की वजह से व्यापारी और जनता जो है उत्तर प्रदेश की उनको पसंद करती है, और तीसरी बार उनको विधानसभा भेजेंगे और ज़्यादा बहुमत से उनको जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश दो युवा लड़कों की जोड़ी इस बार जीतती नजर आएगी, जैसे लोकसभा चुनाव में। हाँ, पहले भी 3-4 बार आपस में वो कर चुके हैं गठबंधन। तो बहुत दफ़े उनका गठबंधन बना है, तो बहुत ज़्यादा सीटें उन लोगों की आ चुकी हैं। इस बार आएगी? जैसी पहले आई हैं वैसी अब आ जाएंगी। पहले भी तो उनका गठबंधन हुआ है। अखिलेश जी का गठबंधन राहुल जी से हुआ, और राहुल जी का फिर बसपा से भी हुआ, बसपा का अखिलेश जी से हुआ, जो बिल्कुल अलग बुआ भतीजे थे। तो कितनी सीटें आई? मतलब नहीं जीत पाएंगे अखिलेश जी, नहीं जीत पाएंगे, योगी जी जीतेंगे? योगी जी ही जीतेंगे, कोई हारे या ना, जो सरकार योगी जी की बनेगी। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा काम आप बता दीजिए कि योगी जी ने ये किया है। व्यापारियों के लिए जो है सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहली चीज़ है, एक तो सुरक्षा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को व्यापारी जाएगा, पैसे लेके जाएगा, पैसे लेकर आएगा। अगर जो गलती से कोई बदमाश लूट कर लेता है तो लूट का खुलासा भी होता है, या तो बदमाश फिर जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। महंगाई पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, हर जगह है। जब महंगाई बढ़ रही है तो कमाई नहीं बढ़ रही है। जिसकी सैलरी 5,000 थी आज 15,000 हो गई है, उसको भी तो देखो ना। जनता कह रही है ना कि योगी राज में महंगाई बढ़ी है, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना जनता के लिए कुछ किया। किसके लिए नहीं किया? व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। व्यापारियों के लिए मेडिकल का करा है, व्यापारियों के लिए जीएसटी के अंदर सुधार है, इंश्योरेंस है, सबके लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ सिंगापुर भी गए थे, वहां पर भी जाकर वहां से निवेश उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आए। ऐसे कई सारे कराए हैं निवेश, वो एमएसएमई के लिए भी बहुत कुछ किया है। और व्यापारियों के आज देखो ना हालात क्या है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, भय मुक्त है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो व्यापारी आराम से बिजनेस कर पाएंगे। हाँ जी, कर पा रहा है और कर भी रहा है। पहले नहीं हो पाता था, पहले दिक्कत थी। सर आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या व्यापारियों को योगी राज में फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं? काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जैसे बिज़नेस के अंदर ना बहुत सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने इस अपने टर्म के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत इनिशिएट किया है। जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नया यूथ है जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है फंडिंग की, क्योंकि आइडिया सबके पास है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाली हैं जिससे हम जो नया यूथ है वो बिज़नेस अपना इनिशिएट कर सकते हैं। प्लस जो डिजिटलाइजेशन लाए हैं तो उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है, स्पेशली इन यूपी के अंदर। डिजिटल इंडिया का, डिजिटल यूपी बनाने का एक सपना है 2047 तक, वो पूरा करने के लिए भाजपा काम कर रही है। बहुत काम कर रही है। दूसरा जो जेवर एयरपोर्ट आया गया है, उससे भी हमको अभी नहीं लग रहा, आज से 5 साल के बाद या 6 साल के बाद हमको बहुत अच्छे तरीके से उसका इफेक्ट दिखाई देगा। जो इंटरनेशनल बिजनेस और जो हमारा और भी बिजनेस आएगा वो यूपी के अंदर बहुत अच्छे से आएगा। जैसा भी आपने देखा होगा कि जो योगी जी है वो सिंगापुर गए थे निवेश लाने के लिए, अब वहाँ से निवेशक लाए भी अपने साथ, तो विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा रहा है कि कोई निवेश नहीं हुआ है, ये जनता को मूर्ख बनाने का काम योगी जी कर रहे हैं। आप व्यापारी है, आपको पता होगा ज़्यादा कि क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ से या फिर नहीं। देखिए, जो बेसिक एग्जीक्यूशन होता है बिज़नेस का वो एकदम से नहीं होता है। अगर हम एक लोन भी कराना चाहते हैं तो उसमें ही कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है,
तो आफ्टर मीटिंग उसका एग्जीक्यूशन अब कम से कम 1 साल बाद भी होता है, उसका इफेक्ट हमको 5 साल बाद तक दिख सकता है। तो अगर इनिशियल अगर एक मीटिंग करके ही एकदम से डेवलपमेंट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। वो बिज़नेस के लिए इनिशियल स्टेज पे नहीं दिखेगा, पर 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा स्टेज दिखेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा जाएगा। जो पहली सरकारें थी तब आप लोगों को फ़ायदा हो रहा था या फिर अब हो रहा है? जी, इसमें नो डाउट ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमें लोन 6-6% पे मिल रहे हैं एनुअली, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो बैंक या जो नॉर्मल जो लोकल जो लोग होते हैं देने के, वो नहीं दे पाते हैं। तो 6% इंटरेस्ट पे तो शायद ही कोई लोन दे पाएगा जिससे हम बिज़नेस कर पाएँ। अगर 6% लोन लेने के बाद भी अगर आप बिज़नेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते तो शायद फिर बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए। अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि योगी जी ने जनता को मूर्ख बनाया है, व्यापारियों को मूर्ख बनाया है, सिर्फ महंगाई को बढ़ावा दे रहे और कुछ नहीं करे, तो क्या अखिलेश जी सच बोल रहे हैं या फिर योगी जी हर चीज़ पर कंट्रोल कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि सबका फ़ायदा हो, व्यापारियों का भी, जनता का, सबका फ़ायदा हो? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि फ्रीबीज़ अगर फ़ायदा है तो फ़ायदा नहीं है। फ्रीबीज़ एक स्लो पॉइज़न है जो हमारी गवर्नमेंट को ख़राब करेगा। तो अगर फ्रीबीज़ को अगर हम एक स्टैंडर्ड मार्क कर लेते हैं फ़ायदे का, तो वो नहीं होता। और जो फ़ायदा उन्होंने हमें दिया है वो धीरे धीरे इनिशिएट होगा। वो हर चीज़ में डेवलपमेंट बढ़ी जा रही है। और जिस तरीके से कंडीशन है इस समय ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके अंदर भी इंडिया बहुत अच्छे से कोप अप कर रहा है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है। कि जो हमने अपनी स्टेट एक्साइज ड्यूटी कम करी है, जस्ट ये हम उसको स्टैंडर्ड बनाए रखे हैं तेल और पेट्रोल और डीजल को, तो गवर्नमेंट उसको कोप अप कर रही है। जिससे और ज़्यादा महंगाई ना हो, वो अपना रेवेन्यू कम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि जो लोग हैं वो ठीक तरीके से तेल ले पाएँ, अभी महंगाई ना बढ़े, तो गवर्नमेंट उसको इनिशिएट कर रही है। अच्छा, 2027 चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो कि किसके पार्टी की जीत हो सकती है और क्यों? यूपी के अंदर तो पॉजिटिवली बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी का ही आने का चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो नेगेटिविटी फैला सकते हैं, पर वो लोगों को स्टूपिड नहीं बना सकते। लोग बहुत स्मार्ट हैं और लोगों को पता है कि बीजेपी उनके लिए वर्क कर रही है, चाहे सेफ्टी हो, चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तीनों सब चीज़ों में बहुत बेनिफिट है। देखिए, अखिलेश यादव के राज में भी कुछ होता था क्या व्यापारियों के लिए? जैसा कि बताया गया है कि बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट था, लूटपाट ज़्यादा थी। दिल्ली से लोग आके नहीं व्यापार करते थे गाज़ियाबाद के अंदर, क्योंकि वो लोग डरते थे कि यहाँ पे लूट हो जाएगी। पेमेंट अगर कोई होती थी वो लोग नहीं लेते थे, वो लोग यहाँ आने में डरते थे बिज़नेस करने में गाज़ियाबाद में। तो आज वो ऐसा नहीं है। आज दिल्ली छोड़िए, आज अदर स्टेट्स के भी लोग आके व्यापार करते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। वो गाज़ियाबाद जो यूपी की इमेज है वो बहुत चेंज हो चुकी है इनके अंडर। पहले की सरकारों के समय कैसी इमेज? बहुत गलत इमेज थी, नेगेटिव इमेज थी, लूटपाट के इरादे थे, किडनैपिंग हो जाती थी, फिरौतियाँ ली जाती थी। कुछ आज तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता ये चीज़ करने के लिए। और योगी राज में कैसी हालत है? कोई सोच ही नहीं सकता इसको करने के लिए। कोई फ़ोन कॉल्स करने के लिए सोच सकता, फिरौती की तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, तो वो कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया बहुत गया। अच्छी है। कमिश्नरेट लाए गए, सबसे पहले तो कमिश्नरेट लाया गया है। जो हमारे थाने चौकी है उनकी जो डेवलपमेंट करी गई है बहुत अच्छे से। वो पहले खंडर हुआ करते थे वो लोग चीज़ें, आज आप देखिए ए क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। हमारा जो साइबर सेल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो क्राइम रेट आएगा वो फिजिकल ना होकर डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बढ़ाया गया है। साइबर सेल जो हमारा बनाया गया बहुत अच्छा बनाया गया है। करोड़ों रुपए का जो साइबर स्कैम है वो 24-24 घंटे में रिकवर हो रहा है। तो वो काम तो कर रही है बीजेपी। काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। आप किसी भी थाने चौकी जाइए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसमें हमको भी जाने में अब लगता है कि हम सिक्योर हैं, जब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर पर। बहुत। और लॉ एंड ऑर्डर, और बिजनेस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही चलता है। सिर्फ जीएसटी फाइल करना ही बिजनेस नहीं होता। अगर हम बिजनेसमैन एज अ बिजनेसमैन अगर हम फील सेफ नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे आगे हम। योगी जी के राज में सेफ फील कर रहे हो? बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं, बिल्कुल। अब हम रात में 2 बजे भी अगर हमें कहीं जाना होगा फैमिली को लेके, बिजनेस मीटिंग के लिए, हम बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, हम जाते हैं आराम से। ठीक है। देखिए, व्यापारियों की राय है कि जो योगी राज आया है इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा को लेकर ध्यान दिया गया है, कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है, इनके साथ लूटपाट नहीं हो रही है और इसी वजह से व्यापारियों का, जनता का भरोसा योगी जी पर सबसे ज़्यादा। अभी जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने भी कहा था कि तीसरी बार मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में बनेंगे। और जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो जीतते नजर आएंगे, तो व्यापारियों ने अखिलेश यादव पर दोबारा भरोसा करने से इनकार कर दिया है। खैर, अब आपकी क्या राय है कि 2027 चुनाव में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।